विश्व गुरु का डंका बज रहा, डंका। डमरू नहीं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं पूरी दुनिया में। पहले जर्मनी ने सवाल उठाए हमारे लोकतंत्र पर, फिर अमेरिका ने, और तब उनके एक डिप्लोमेट को तलब कर लिया हमारी सरकार ने कि हमारे आंतरिक मामलों में बात न करो। मगर ये वही मोदी जी हैं जो अमेरिका के अंदरूनी मामलों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के स्टार कैंपेनर बनकर। हमारा खर्चा, हमारे देश के पैसे और कार्यक्रम हो रहा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि मोदी जी को उनको लाना था अहमदाबाद अपने चुनाव प्रचार के लिए। और आप जानते ही हैं कि उसके बाद क्या हुआ, कोरोना ने दस्तक दे दी। मगर पहले जर्मनी ने सवाल उठाए हमारे ऊपर, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, और तब एक डिप्लोमेट को इन्होंने तलब कर लिया और कहा हमारे आंतरिक मामलों में सवाल मत उठाओ। मगर अब आ जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के एक स्पोक्स पर्सन स्टीफन डुजारिक। वो क्या कहते हैं? वो दो चीज़ों पर सवाल उठा रहे हैं, एक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, और दूसरा कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने पर। वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस चाहता है कि भारत में निष्पक्षता से चुनाव हो और उनकी नज़र बनी हुई है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो तभी हुआ जब एक तानाशाह ने हमारे देश पर कब्जा किया। हमारे देश की सत्ता हमारे लोगों ने उनका विश्वास करके दिया, मगर बेटियों के उत्पीड़न पर, बेटियों के बलात्कार पर जवाब नहीं देते। मणिपुर की बेटियों के साथ बलात्कार, पहलवान बेटियों का शोषण, अंकिता भंडारी का शोषण, हत्या भाजपा संघ के द्वारा, परंतु एक जवाब नहीं, भागम भागी करते हैं। जैसे स्मृति ईरानी भागी उत्तराखंड में जब गई और पूछ लिया, वहां पर भगवान सिंह ने सवाल अंकिता भंडारी पर। पहलवान बेटियों को राजधानी में घसीट दिया जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजशाही के प्रतीक सेंगोल को ले जा रहे थे संसद में। ये अपनी राजशाही चाहते हैं। गरीबी से उठने का मतलब होता है गरीबों के दर्द को समझना। गरीबी से उठने का मतलब ये नहीं होता कि गरीबों के मानसिकता को आप समझें और उन्हें कैसे और दबाया जाए आप उसका इस्तेमाल करें। यही कर रहे हैं ये, क्योंकि इन्होंने एक बार कहा था ना, ये व्यापारी समाज से आते हैं और धंधा बेहतर तरीके से करना जानते हैं, इसलिए इनके लिए धंधा सबसे बड़ा है। मगर धंधे के लिए चंदा चाहिए, धंधा चाहिए तो घूस भी लेंगे। धंधा करना है फर्जी कंपनियों से, धंधा करना है उगाही करके, पर पूरे विश्व में टंका बजा रहे हैं ये। और कोई छोटे से डमरू या ढोल से नहीं, बहुत बड़े वाले ढोल से धमाका कर रहे हैं। आज से पहले कभी नहीं पूछा किसी ने सवाल, भारत के लोकतंत्र पर कभी नहीं उठे किसी के सवाल, और आज पूरे देश में लोग पूछ रहे हैं कि क्या निष्पक्षता से होंगे चुनाव भारत में। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। सिटिंग सीएम को, एक दूसरे सीएम को जो सिटिंग थे उनसे इस्तीफा हो गया, मगर गिरफ्तार किया। उगाही करने वाली ये असंवैधानिक, अवैधानिक सरकार चला रहे थे पिछले 5 सालों से, क्योंकि पिछले 5 साल में इन्होंने उगाही करके पैसा इकट्ठा किया, चंदा लिया। मगर उससे पहले भी 2018 से जिस चंदे से बनाई थी सरकार, वो चंदे की स्कीम को माननीय उच्चतम न्यायालय कह चुकी है कि वो असंवैधानिक और अवैधानिक है। तो जब वो पैसा ही असंवैधानिक और अवैधानिक है, तो ये पिछले 5 सालों की भाजपा सरकार भी असंवैधानिक और अवैधानिक है। मगर इसके आगे सुन लीजिए, ये चाहते हैं
कि ये दोबारा से बनाए असंवैधानिक अवैधानिक सरकार, कब्जा करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पर और उनका दुरुपयोग करके। और ईवीएम पर तो उठ रहे हैं सवाल और ऐसे बता रहे हैं 370, 400, जैसे इन्हें पता है कि ईवीएम में फीड क्या किया हुआ है। लेकिन देश की जनता आज जानना चाहती है कि ये असंवैधानिक सरकार बनाना तो चाहते हैं, मगर उसके बाद क्या करना चाहते हैं। जिस संविधान पे विश्वास नहीं करते उस संविधान को बदलना चाहते हैं। इसलिए संविधान को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत माता को इनसे आज़ाद करवाने के लिए आइए मिलकर इनके खिलाफ वोट करें, इनसे मांगे हिसाब अपनी नौकरियों के, अपने बेहतर हालातों के, उन अच्छे दिनों के जिनका वादा इन्होंने किया था। हाथ बदलेगा हालात। अब वोट अगर करना है तो हाथ पर मोहर लगाइएगा और हाथ के जो साथी हैं उनके साथ खड़े रहिएगा। जहां हाथ वहां हाथ का बटन, और जहां हाथ के साथी वहां हाथ के साथी, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ। हाथ बदलेगा हालात।